हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम शेल स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी दो फाइल को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। कंपैरिजन कभी भी आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जहां आपको फिगर आउट करना है कि अगर आपके पास दो फाइल है और उसमें सेम तरह का डेटा है स्टोर्ड या नहीं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सीएमपी कमांड का यूज़ करते हैं या सीएमपी स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, जो उसका कंपैरिजन करके आपको एक आउटपुट रिटर्न करके देता है। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस सिनेरियोज में जहाँ भी हमारे को कंपैरिजन की नीड है। बहुत से ऐसे कंडीशंस मिलेंगी आपको प्रोजेक्ट में भी, जहाँ पर हो सकता है आपको एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखनी हो जहाँ जिस जगह पर आपके पास दो फाइल का नेम आ रहा हो किसी थर्ड पार्टी टूल से या किसी प्रोग्राम से, और फिर उन दोनों फाइल्स को आपको नेम से ही आइडेंटिफाई करना हो कि दोनों में क्या डिफरेंस है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं रन टाइम पे, एक स्क्रिप्ट के थ्रू, सीएमपी स्टेटमेंट की हेल्प से। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रिक्वायरमेंट है हमारे पास दो फाइल होनी चाहिए, है ना। क्योंकि अगर आप कंपैरिजन की बात करो तो ऑब्वियसली अगर कंपैरिजन करना है तो दो चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, उसी के बेसिस पे कंपैरिजन परफॉर्म होता है। सेकंड चीज़ हमें चाहिए कि जैसे हमारे पास दो फाइल्स हैं, फिर हमारे को एक स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी। स्क्रिप्ट की पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो एग्जीक्यूटेबल होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको कोई प्रोग्राम का बोलता हूँ तो आपको प्रोग्राम आपके लिए तभी यूज़फुल है जब वो कंपाइल्ड है। अगर कंपाइल्ड ही नहीं है तो फिर आप उसको कॉल ही नहीं कर पाओगे, आपका आउटपुट ही नहीं आएगा कुछ। उसी तरह से स्क्रिप्ट को भी एग्जीक्यूटेबल बनाना होता है। अब एग्जीक्यूटेबल कैसे बनती है, आपको उसके लिए उसका एग्जीक्यूटेबल परमिशन उसको अलॉट करनी होती है ना। तो अगर आप जानते नहीं हो कि कैसे किसी भी शेल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूटेबल किया जाता है, तो आप पहले वाला सेशन वॉक थ्रू कर सकते हो। स्टार्टिंग में हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे किसी भी शेल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूटेबल हम बना सकते हैं। एक बार शेल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेबल बन गई, फिर आप जो भी कमांड उसमें लिखकर उस स्क्रिप्ट को चलाओगे वो आपका आउटपुट लाके देगी। ठीक है। तो आई थिंक अभी रिक्वायरमेंट क्लियर है कि तो सबसे पहले हम देखेंगे वो दो फाइल जिसको भी हम कंपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे वर्क एल एन के एंटर। वर्क एल एन के करने के बाद में आपके पास यहाँ पे ये वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, और इस स्क्रीन पे आपको काफ़ी सारे फाइल्स और डायरेक्टरीज ऑलरेडी स्टोर्ड मिलेंगे, है ना। तो उन फाइल्स और डायरेक्टरीज में से ही हम दो फाइल पिक करेंगे। सबसे पहली फाइल मैं पिक कर रहा हूँ www.txt। इसको अगर 5 से मैं आपको उसका डेटा दिखाऊं तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से डेटा स्टोर्ड है। ठीक है। ये डेटा बस आप रिमेंबर कर लो कि आपको फिर कंपैरिजन करते टाइम पता चल जाएगा कि क्या मिसमैच हो रहा है ना। ये हो गया हमारे पास एक फाइल। सेकंड फाइल भी चाहिए क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए दूसरी फाइल चाहिए, तो यहाँ पे हम ले लेंगे XXY, एक फाइल होगी, हाँ ये वाली XXY.txt। तो अब इसका और उसका डेटा देख के आपको वैसे ही विजुअली पता चल रहा है कि दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं, कोई भी दोनों में मैच नहीं है, बिल्कुल सेपरेट डेटा है ना। तो अब इसी चीज को कंफर्म कैसे करेंगे, सीएमपी स्टेटमेंट के थ्रू कंपेयर करेंगे और फिर कंफर्म करेंगे। ठीक है। तो दो फाइल है हमारे पास, कौन सी WABB.txt और XXY.txt। अब जब भी हम CMP स्टेटमेंट यूज करते हैं तो वहाँ पे हमारे को फाइल का नेम देना होता है, बट अभी क्या है, हमारे डिफॉल्ट डायरेक्टरी पे जो है /home/अरमित वहीं पे ही है दोनों फाइल। तो अगर आप डायरेक्ट फाइल नेम भी दोगे तो भी चलेगा, बट मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा आप फाइल को इस तरह से पूरे पाथ के साथ में प्रोवाइड करें। यहाँ पे आपको दिख जाएगा ब्राउज पाथ, बस आपको सिंपली कॉपी करना है और यूज करना है। तो इसका पाथ ये है /home/अरमित/XXY.txt, और जो आपने पहले वाली फाइल देखी थी उसमें बस सेम ही पाथ रहेगा, बस फाइल नेम चेंज हो जाएगा, वहाँ आ जाएगा WABB.txt। ये वाला सेकेंड फाइल है हमारे पास WABB.txt। ठीक है। तो यहाँ से करते हैं पेज डाउन, और पेज डाउन करने के बाद में हम यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट वाले फोल्डर पे, डायरेक्टरी और फोल्डर एक ही है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं डायरेक्टरी बोल रहा हूँ तो भी वो एक तरह से फोल्डर ही होता है। ठीक है। यहाँ से अब हम इस डायरेक्टरी को सिलेक्ट करेंगे, इस फाइल को, जो कि ऑलरेडी एग्जीक्यूटेबल मोड में है। तो इन केस अगर आप पहली बार इस सेशन को देख कर डायरेक्टली स्क्रिप्ट रन करने का ट्राई कर रहे हो तो मेक श्योर करना है आपको कि आपकी जो स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूटेबल मोड में हो, क्योंकि अगर आपकी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेबल मोड में नहीं होगी तो फिर आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। क्लियर? आई थिंक ये अब आपको क्लियर है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसके बाद वाला पोर्शन। यहाँ पे हम लेंगे ऑप्शन 2, और अभी के लिए एडिट मोड में जाने के बाद आपको पता चलेगा कि हमने सिर्फ एक मल्टी लाइन कमेंट वहाँ पे लिख के रखा हुआ है ना।
मल्टी लाइन कमेंट में प्रेजेंटर का नेम है टेक्सचरमैथ और सेशन का नेम है CMP इन शेल स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ब्लैंक लाइन इंसर्ट करेंगे, तो I10 एंटर। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लैंक लाइन इंसर्ट हो गई। अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो कंपैरिजन करने के लिए पहले मैं एक टेक्स्ट भी डाल देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए। कंपैरिजन कंपैरिजन रिजल्ट, ठीक है। इस तरह से बस आप कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हो, अभी के लिए मैंने ऐसे डाल दिया CMP रिजल्ट। कुछ भी आपको जो रखना हो वो टेक्स्ट डालने के बाद में हम इसके बाद में यहाँ लिखेंगे CMP और पहली फाइल का पाथ यहाँ प्रोवाइड करेंगे जो है /home/sharmeth_xyy.txt और दूसरी फाइल का नाम है /ABB.txt और फिर उसके बाद में सिंपल एंटर कर दोगे। तो अब क्या होगा, जो हमारी फाइल है दोनों वो कंपेयर होगी और उसका रिजल्ट जो भी होगा वो इस कमांड से हमें मिल जाएगा। तो अब इसको करते हैं सेव। अब जो इस स्क्रिप्ट को रन करने के लिए हमारे को ये पाथ की नीड है, तो यहाँ से इसको कर देते हैं F3 से सेव, एग्जिट, सेशन B पे चलेंगे, यहाँ लिखेंगे QSH एंटर और एंटर करने के बाद में हम यहाँ पे लिखने वाले हैं /home/texturemeth/sharmeth.sh और एंटर। हमने जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पे देखो क्या आया, कंपैरिजन रिजल्ट दोनों फाइल .txt, देखो फाइल का दोनों का पाथ आ गया /home/xyy.txt/home/sharmeth/ABB.txt डिफर कैरेक्टर 1 लाइन 1, मतलब पहले कैरेक्टर से ही डिफर कर रहा है, तो इसमें कोई कंपैरिजन है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि पहले कैरेक्टर हमने देखा डेटा दोनों मिसमैच कर रहा है, तो पहले कैरेक्टर से मिसमैच है तो फिर क्या ही उसका रिजल्ट होगा, है ना। इस तरह से अगर कुछ और लाइन पे डिफर कर रहा होता तो वहां पे आपको उस कैरेक्टर का नंबर आ जाता कि कैरेक्टर नंबर दिस लाइन नंबर दिस से डिफर कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम CMP का यूज करते हैं। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर कोई भी डिफरेंस नहीं है तो क्या आउटपुट आता है, वो हम वेरीफाई करते हैं। उसके लिए यहाँ से बैक करेंगे और इस तरह जाके एडिट मोड में इसको ओपन करके अब क्या करते हैं, देखो सेम फाइल से कंपेयर करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे दोनों फाइल में तो एक ही डेटा है, हम एक ही फाइल पास कर रहे हैं दोनों फाइल के लिए, है ना। तो /xyy.txt इधर भी है और /xyy.txt उधर भी है। तो इसको कर देंगे सेव, F3 एग्जिट, सेशन B पे चल के फिर से QSH लिखेंगे, इधर लिखेंगे /home/sharmeth/texturemeth/sharmeth.sh और एंटर। जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कंपैरिजन रिजल्ट सिर्फ एक टेक्स्ट प्रिंट हुआ है, कोई भी आउटपुट नहीं आया है। आउटपुट नहीं आने का रीज़न बस इतना सा है कि हमने जो भी फाइल प्रोवाइड करी थी उनमें कोई डिफरेंस उसको मिला ही नहीं, है ना। सेम फाइल थी दोनों, तो इसलिए डिफरेंस मिलना पॉसिबल भी नहीं था और इसीलिए इसने यहाँ पे कंपैरिजन रिजल्ट में कुछ भी शो हमें नहीं किया, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको ये पूरा सिनेरियो एटलीस्ट क्लियर हो गया होगा कि CMP में अगर कोई भी मैच नहीं होता तो क्या पॉसिबल होता है। तो उस केस में सिंपली वो क्या करता है, उसको एग्जिट कर जाता है और कोई भी उसमें डिफरेंस उसको नहीं दिखाता, ठीक है। तो यही हमारा ओवरऑल पर्पस था CMP यूज़ करने का, कि अगर उसमें कोई डिफरेंस है तो हमारे को कैरेक्टर नंबर और लाइन नंबर वहाँ शो हो जाए कि इस कैरेक्टर और इस लाइन पे ये डिफरेंस आ रहा है, और कोई डिफरेंस नहीं है तो उस केस में सिंपली वो इस तरह से बैक कर जाए, मतलब कोई भी आउटपुट नहीं आया। अब आप चाहो तो इसमें एल्स लगा के कुछ और प्रिंट करवा सकते हो, बट अभी के लिए जस्ट हम टेस्ट पर्पस में इसको देख रहे हैं तो मैंने सिंपल कोड ही लिखा है, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला पूरा पोर्शन क्लियर है। अब सपोज कभी आपको इस तरह का कंपैरिजन भी करना है, शेल स्क्रिप्ट के थ्रू भी करना है, बट CL की हेल्प से, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी एक प्रोग्राम है यहाँ पे, वो देख लेते हैं। हम कॉमन प्रोग्राम रखते हैं, हर सेशन में यही डिस्कस करते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। रनिंग शेल स्क्रिप्ट यूजिंग CL प्रोग्राम, यहाँ पे आपको DCL लिख के F4 लेना है, वेरिएबल का नेम, टाइप, स्टोरेज, लेंथ आ जाएगा। फिर इसके बाद में CHG वैर लेंगे, F4 करेंगे, वेरिएबल नेम और स्क्रिप्ट आ जाएगी। स्क्रिप्ट आने के बाद में strQSH लेंगे और यहाँ पे आपको वेरिएबल आ जाएगा। जैसे ही इस वेरिएबल में ये स्क्रिप्ट रन होगी तो हमारा आउटपुट ला के देगा। ये कंपाइल किया 14 से और इसको y कर दिया क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले से कंपाइल वहाँ पे था। अब कॉल किया, तो जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, कंपैरिजन रिजल्ट,
और कुछ भी नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी दोनों फाइल सेम है अभी भी, और इसी वजह से हमारे को ये आउटपुट मिल रहा है। सेम नहीं होती तो जैसा हमारे को पहले आउटपुट मिला था, आउटपुट सेम ही आएगा, क्योंकि आप स्क्रिप्ट ही रन कर रहे हो ना, शेल स्क्रिप्ट ही वहाँ पे भी रन हो रही थी और यहाँ भी वही हो रही है, तो वही आउटपुट आएगा। अगर कंपैरिजन है तो लाइन नंबर और करेक्टर नंबर आ जाएगा, नहीं है तो इस तरह से कंपैरिजन रिजल्ट खाली आ जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।